तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज कोहली। मेरा नाम है अंजलि कोहली। तो दोस्तों, यहाँ पे अंजलि बना रही है दोपहर के टाइम पे रोटी, मतलब 12 बजने बैठ गए हैं। तो अंजलि से पूछते हैं क्यों बना रहे हैं। वैसे मुझे भी पता है क्यों बना रही है, लेकिन उसी से पूछते हैं, उसके मुंह से। अंजलि, तो बताइए क्यों रोटी बना रहे हो आप? खाने के लिए। खाने के लिए? किसके लिए? मतलब तुमने अभी खाना खा लिया? अरे हम बकरा का दूध बचा है ना, तब अच्छा, वो तो भी जुड़वा। जुड़वा। तो बकरी के 2 जुड़वे बच्चे हो रखे हैं। और भाई बकरी के लिए मतलब यहाँ पर रोटी बन रही है। और इसको क्या बोलते हैं? पेंडा। कड़वाली में पींडा बोलते हैं। तो ये चावल और किससे? झंगोरा। तो झंगोरा का है ये। भाई हिंदी में मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? यू हैव सम आइडिया? नो आइडिया। तो भाई ये पहाड़ में ही होता है, तो इसे झंगोरा ही बोलते हैं। और गाइस, आपको थोड़ा सा ऊपर कैमरे या मतलब वीडियो के ऊपर से थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा होगा, तो वो भाई माइक का थोड़ा फर नज़र आ रहा था। तो इस पर थोड़ा वो दिक्कत कर रहा है, मतलब दिख जाता है। और लियो को लगती है भाई सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड। इसे दिन भर धूप में रख लो, उसे भाई ठंडी लगी रहती है। और चलो चलते हैं, बताते हैं आपको बकरी जिसके लिए अंजलि इतना कुछ बना रही है कहाँ है। तो गाइस, बकरियां है यहाँ पे। और अभी अभी मतलब 1 घंटे पहले ये 2 बच्चे हुर के हैं, तो मैं आपको सामने लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ। और ये देखिए भाई, यहाँ पे अभी अभी नए बच्चे हुर के, इसी के हुर के हैं। तो ये देखिए, अभी मतलब उतना आइडिया नहीं लग रहा उन्हें कि भाई दूध कैसे पिए। तो जब स्टार्टिंग में तो देख रहे थे ये कहाँ से मतलब दूध पीना है। और ये भाई इसकी अम्मा, और उस साइड हमारी गाय। और वो अपनी धुन में लगी हुई है चरने पे। और गाइस, यहाँ पे मम्मी कर रही है इनका देखभाल, और कोई दिक्कत ना हो, कुछ ना हो इन्हें। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है इन बकरियों के बच्चे के साथ, क्योंकि यहाँ पे शार भी आता है, वो भी उठा के ले जाते हैं। और प्लस क्या होता है कि मुर्गियाँ हैं, हमारे मुर्गे हैं, तो भाई जो नाल आ रखी है ना उनके बाहर, तो उन्हें वो खा सकते हैं मुर्गियाँ। तो इसमें थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा जब तक इसके जो नाल है सूख ना जाए तब तक। और मुर्गियाँ हैं हमारे यहाँ। तो भाई ये देखिए, सारे मेरे पास 3 कड़कनाथ है और 3 पहाड़ी मुर्गियाँ। और तो गैस, यहाँ पे जैसे अंजलि ने भी अभी स्वेटर पहन रखी है, और मैंने नहीं पहन रखी है, मम्मी ने भी स्वेटर पहन रखी, सबने अलग अलग स्वेटर पहन रखी है। आप ये ना सोचे कि भाई पता नहीं कब की वीडियो होगी। भाई ये अभी की है। आज कौन सी डेट है? 17, 18। तो 18 तारीख है आज। और आप ये ना सोचे कि पुरानी है, तो आज ही की वीडियो है। और अपलोड शायद कल होगी। लेकिन स्वेटर मैंने इसलिए नहीं पहन रखी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, और इस साइड धूप है, लेकिन उस साइड देखिए, उस साइड है पूरी छाव। और पूरी रोड पे, ये बद्रीनाथ रोड है सामने, तो पूरे रोड पे मतलब छाव छाव मिलेगी। और आजकल भाई बिल्कुल भी उस साइड बाइक चलाने का मन नहीं करता है, चाहे दोपहर हो, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है। और जब ऊपर से ओस ओस गिरती है ना, तो वो ओस मतलब दिन भर हो चाहे रात भर हो, वो सूखती नहीं है, उल्टा रात को पड़ती रहती है। और आजकल गाड़ियों को भी स्पीड में चलाओ तो स्लिप होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उस साइड। तो मैं वहाँ की भी व्लॉग आपको लेके आऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं घर की ला रहा हूँ। तो यार, इसने बनाई थी बकरियों के लिए रोटी, लेकिन खुद खाने बैठ गई है, शायद भूख लगने बैठ गई इसे। नहीं, खुद के लिए तो बनाई। हाँ, अच्छा, खुद के लिए भी बना रखा है। शाबाश। तो भाई हम बना रहे हैं चूल्हे में। तो दोस्तों, अभी मैं आ रखा हूँ अपने घर के ऊपर खेतों में। और भाई खेतों के नज़ारा अभी इस बार ऐसा है, क्योंकि सर्दियों में पूरा चारों तरफ ऐसे ही नज़ारा रहता है, और ऊपर साइड थोड़ा हरियाली नज़र आ रही है आपको। और भाई बिल्कुल सुनसान है यहाँ पे, ना कोई शोर ना शराबा, बिल्कुल शांत माहौल। मतलब ब्लॉगिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए बहुत कुछ, मतलब बिल्कुल ही शांत माहौल चाहिए तो आपको भाई पहाड़ों में आ जाइए। और अगर आप अभी सुन रहे होंगे तो सिर्फ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है, तो आप गौर से सुनिए और देखिए चिड़ियों की चहकने की आवाज़। और गाइस, आपको अगर एक हल्की सी आवाज़ आई होगी हाँ करके, ऐसी कुछ टाइप की, तो वो
पहाड़ में कहते हैं काकड़, तो वही बस रहा है, चिल्ला रहा है कहीं पे, पता नहीं कहाँ चिल्ला रहा है। इस साइड चिल्ला रहा है वो, इस साइड कहीं चिल्ला रहा है। और मेरे साथ है टपी, टपी और लियो। तो भाई ये भी बिल्कुल शांत हो रखे हैं क्योंकि माहौल ही शांत वाला हो रखा है अभी। तो गैस आजकल हाल ही में लगा है खेतों में हल, इसलिए अभी तक मतलब आपको कुछ नज़ारा नज़र नहीं आ रहा है। हल्के फुल्के बीज उगने बैठ गए हैं और बिल्कुल आजकल खेतों का काम नहीं है। और जितने हमारे पहाड़ी महिलाएं हैं या पहाड़ी लोग हैं तो आजकल काटते हैं घास वगैरह। तो बहुत सारे लोग जंगलों में जा रहे हैं घास काटने के लिए, और बहुतों ने घास काट के रख दिया है, अपने अपने खेतों में जाते हैं लोग, तो लेके आते हैं घास सर्दियों के लिए, सर्दियों का गाय भैंस इनका चारा। तो देखिए गैस ऊपर साइड अभी धूप है, लेकिन इस साइड मार्केट साइड तो धूप जाने बैठ गई है। और यहाँ पे अभी थोड़ा आधे घंटे उस साइड से मुकाबले इस साइड आधे एक घंटे तक धूप ज़्यादा रहती है। और वहाँ पे लगी है मेरी मम्मी खेतों में पानी डालने में। तो अभी गाइस दोपहर के बज रहे हैं 3, दोपहर भी क्या बोलेंगे, शाम होने वाला है। जैसे ही धूप जाती है वैसे ही मतलब अंधेरा हो जाता है यहाँ। और मेरा चल रहा है अभी लंच टाइम, क्योंकि हम कर देते हैं सुबह ही भोजन, तो अभी तक भूख लग जाती है, फिर तो दोबारा खाना खाना पड़ता है। और इनका हो रहा था अभी तक टी टाइम, ये देखिए, तो यहाँ चल रहा है टी टाइम। और भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल चाय नहीं पीता है, तो मैं करता हूँ अभी थोड़ा खाना खुना खाता हूँ, फिर इसके बाद चलता हूँ मैं डायरेक्ट दुकान में। और लियो भी यहाँ पे अपनी लार छोड़ने बैठ गया है। खाना खा लिया है और अभी मैं आ चुका हूँ थोड़ा अपने बगीचे के सामने, और यहाँ पे एक सेब का पेड़ है और सबको थोड़ा थोड़ा पानी दे देता हूँ क्योंकि आजकल बिल्कुल भी बरसात नहीं है। और इस साइड आम के पेड़ हैं, तो ये सारे आम के पेड़ इस साइड। और एक ये है यहाँ पे लीची का पेड़, बहुत बड़ा हो चुका है, करीबन 4-5 साल हो चुके हैं इसे। और गाइस इस साइड भी सारे आम और लीची के पेड़ है, तो इस वालों पेड़ को हो गए करीबन 2 साल जो यहाँ पे लीची का पेड़ लगा रखा, और यहाँ पे एक आम का है। और जो ये एक आम था तो यहाँ नीचे शायद पत्थर वगैरह है तो ये ख़राब हो गया। और उस साइड वो पिछले साल के पेड़ लगा रखे मैंने, लीची आम वगैरह, और यहाँ नीचे भी थोड़ा लगा रखे हैं, तो ये सारे पिछले साल के हैं, तो पानी इनमें पड़ता रहता है। और इस साइड हमारा बगीचा है, लेकिन भाई यहाँ बिल्कुल भी हरी सब्ज़ी होती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। इस पैप पर मैंने पूरा पानी ज्वाइन कर दिया, और यहाँ सारे जितने पेड़ हैं उन पेड़ों में पानी जाएगा। यहाँ पे एक छेद मैंने यहाँ पे कर रखा, एक छेद यहाँ पे कर रखा, और कुछ छेद वहाँ कर रखे, जहाँ जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे छेद कर रखा है, तो पानी जाता रहेगा। यहाँ पे भी लीची का पेड़ है, यहाँ पे भी लीची का पेड़ है, और उधर है आम का पेड़, तो लास्ट वहीं तक है। तो जहाँ जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे मैंने पाइप पे छेद कर रखा है, और पानी उन में जाता रहेगा। और तो ये पिछले साल के पेड़ है, इसलिए इन्हें पानी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सूख जाएंगे। और गाइस जैसे मैं दुकान में जाने बैठ गया तो मम्मी करने बैठ गई है गेहूं और कोदा, जिसे हिंदी में मंडवा भी कहते हैं, उसे पैक चक्की पे ले जाने के लिए। क्योंकि जैसे शाम का टाइम रहता है तो इस टाइम ही दुकान खोलता हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि दिन भर लोग आते हैं नहीं, दिन भर अपने गेहूँ और मंडवे को सुखाते हैं, तो उसके बाद ही आते हैं। और मैं मंडवा आपको हाथ में दिखाता हूँ पहले थोड़ा। तो ये दोनों मंडवा और गेहूँ दोनों मिक्स है, तो ये है दोस्तों मंडवा, और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मंडवा। वो जो पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उनको पता है, और ये सिर्फ उत्तराखंड में होता है, बाकी और कहीं नहीं। शुगर कम होता है इससे। हाँ, और क्या क्या बीमारी ठीक होती है इससे, शुगर। और सर्दियों में इसलिए खाते हैं क्योंकि पाचन सही करता है सर्दियों में, और गर्म भी होता है, इसीलिए शरीर में गर्मी बनाने के लिए सर्दियों में इसे खाया जाता है, और बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों मैं और टपी निकले दुकान की ओर, और मेरे पास थैला है मंडवे के आटे का, और टपी हमेशा मेरे साथ रहता है दुकान में, और कोई भी कहीं भी चले जाए फिर उसके बाद दुकान से उसके पीछे चले जाता है। और अभी तक आपने देखा कि घर में धूप थी, लेकिन मैं जैसे ही दुकान में जा रहा हूँ तो वहाँ पे धूप गायब होने बैठ गई है। वैसे तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत है, तो
नीचे एरिया में धूप रहती नहीं है, बहुत जल्दी चली जाती है। जितने 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 नीचे साइड जाएंगे हम, जितना नीचे साइड जाएंगे उतनी धूप गायब हो जाती है। और मार्केट में तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। और इस दुकान में, और दुकान में भाई पहले है नहीं, तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने घर पीसूँगा। तो जिस दोस्तों को पता नहीं है कि भाई चक्की है हमारी, तो इसी में रहता हूँ सुबह शाम। और कभी कभी बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, मतलब बहुत सारे ट्रैवलर आ जाते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और तो आजकल तो भाई गेहूँ भी किसी के पास है नहीं, तो आजकल थोड़ा भीड़ भड़ाका कम रहता है दुकान में। और पूरे इस क्षेत्र में, इस गाँव में चक्की किसी की नहीं है, सिर्फ मेरी है। इसीलिए मैंने चक्की लगाने का फैसला किया। दुकान और दुकान खोलता तो उसमें दिक्कत हो जाती, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं मार्केट में, बहुत सारी चक्की यहाँ नहीं थी इस गांव में। तो हमारे वहाँ के गांव वालों को 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, इसलिए मैंने अपने वहाँ चक्की लगाई। भाई मैं टोपी लाना भूल गया, क्योंकि शाम का टाइम है और सर्दी बहुत है। शाम को ठंड ज़्यादा हो जाती है और जैकेट भी हमें डबल डबल पहनना पड़ता है। दोपहर में तो कोई दिक्कत नहीं है। और कल ही मैंने बाल बनाए हैं इस वजह से बिल्कुल। और भाई मैं आपको बताना भूल गया, भाई का लुक ये नज़र आ रहा है। इससे पहले कैसा लुक था ये आप साइड में देख लीजिए फ़ोटो, तो ऐसा लुक था पहले और अब ऐसा लुक है। जी कुछ बोल दिया, क्या बोलना चाहते हो आप? अच्छा, तो मैं समझ अरविंद, मतलब इसका अर्थ हुआ हिंदी में, मुझे लगा कि कोई और है। तो गाइस शाम का समय भी हो चुका है और बजने वाले हैं 5 और धूप भी चली गई है चारों तरफ। और मैंने यहाँ पे जला दी है आग, क्योंकि भाई जैसे ही धूप चली जाती है तो वैसे ही ठंडी हवाएं चलने बैठ जाती है और ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह शाम ही ठंडा है हमारे इस साइड, उस साइड के मुकाबले। उस साइड कभी धूप लगती है नहीं, तो वहाँ ठंडा हर टाइम रहता है। और भाई यहाँ पे अमित भी आ गया है आग के मज़े लेने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के रहते ही हैं, लेकिन आजकल कोई घर में है नहीं, इस वजह से कोई है नहीं। और भाई हमने पूरी सर्दियों की तैयारी कर रखी है। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई है और बहुत सारी हमने जला भी दी है। तो सारी लकड़ियाँ हमने ला रखी हैं नदी से, और नदियों में बरसात के टाइम पे लकड़ियाँ बह के आती है, तो उसके बाद जब सूख जाती है तो उसे हम ले आते हैं ऊपर। और ये सारी लकड़ियाँ जो ये नज़र आ रही है आपको, गोल गोल लकड़ियाँ नज़र है, तो ये सारी नदी की लकड़ियाँ हैं। ये वाली हुई, ये वाली हुई और ये वाली हुई, तो ये सारी नदी की लकड़ियाँ हैं। और तो अमित बिन रहा है वहाँ पे लकड़ियाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटी मोटी लकड़ियाँ चाहिए बारीक, जिससे कि आग सही से जल जाए। बहुत सारी मोटी लकड़ियाँ हैं तो उन्हें हम पहले नहीं डालते हैं, पहले बारीक बारीक लकड़ियाँ, फिर उसके बाद मोटी लकड़ियों को जब आग जल जाती है ठीक से। यहाँ पे आ चुका है मोहित भी। और मोहित को आपने हमारे शॉर्ट मूवी जो हमने बनाई थी होली और पलायन पे, उसमें देखा होगा, ढोलक तबला ऐसी चीज़ बजा रहा था। और बहुत ही प्यारी मूवी है। और अगर जिसने नहीं देखी है उसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस मूवी को भी ज़रूर देखना। और पलायन पे है, जो दोस्त हमारे उत्तराखंड के बाहर रहते हैं तो वो जब उस मूवी को देखते हैं तो रोना आ ही जाता है, इतनी प्यारी मूवी है। और हकीकत घटना पे ये मूवी बना रखी है हमने, जो आजकल पहाड़ में चल रहा है उसी पे। और बहुत ही प्यारी मूवी है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखना। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और पहुंच चुका हूं मैं, अभी आया हूं घर। और हमारे भाई यहां पे होने बैठ गए खाने बनने की तैयारी। और 7:30 बजे तक हम खाना खा करके अपने घर चले जाते हैं। और लियो के पास कोई नहीं जा रहा है, तो उसे ये हो रहा है कि भाई मेरे पास आ जाओ। और ये देखो कितना तल रहा, ला आ गया मैं। तो भाई इसे चाहिए ऐसा। और मतलब बाहर से हम घर आए तो इसे मतलब सबसे पहले इसके चरणों में जाना है। और चलो गाइस करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त, और अब करते हैं इसकी एडिटिंग। ओ भाई तोड़ दिया इसने, इतने रस्सी तोड़ दिया, मतलब इतना खींचा पानी कर रहा। ये देखो, ये चाहिए इसे। छोड़ ले, छोड़ हट। तो चलो गाइस करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त और करते हैं इसकी एडिटिंग। और